छत्रपति संभाजीनगर के राणा कार्यकारिणी होटल मिल कॉर्नर कमिश्नर कार्यालय के सामने में 9 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सीता ट्रस्ट द्वारा एनजीओ के लिए CSR फंड और परियोजनाओं पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सीता साई इंडियन ट्रस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष CA श्री शंकर अंदानी की उपस्थिति में किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र के सभी सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर मिलकर कार्य करने और समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यशाला में संगठनों और सरकारी निविदाओं के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान CA शंकर अंदानी ने सामाजिजिक संगठन ट्रस्ट का पंजीकरण कराने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A और धारा 80G के तहत मिलने वाले छूट प्रमाण पत्र, कटौती पंजीकरण प्रमाण पत्र, नीति आयोग के तहत दर्पण पंजीकरण प्रमाण पत्र और FCRA पंजीकरण प्रमाण पत्र के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही केंद्र सरकार और निजी कंपनियों के तहत मिलने वाली CSR परियोजनाओं और सरकारी अनुदानों के बारे में भी जानकारी दी, ताकि सामाजिक संगठन आर्थिक रूप से मजबूत होकर बेहतर तरीके से समाज की सेवा कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। सीता साई इंडियन ट्रस्ट एसोसिएशन पूरे भारत में सामाजिक संगठनों और संस्थाओं को एक मंच पर लाकर देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे देश भर के कई संगठनों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इस 1 दिवसीय कार्यशाला में CA शंकर अंदानी के साथ संस्था के ट्रस्टी और अहिल्यानगर के कर सलाहकार श्री दीपक चौधरी ने भी महत्वपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला में एडवोकेट मोनाश्री अहिरे, CA हेमंत खंडसुले और शेखर खोले ने भी मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मदद फाउंडेशन के अध्यक्ष अरुण भाई शेख, राफेल फाउंडेशन के राजेश सक्सेना, आधार वृद्धाश्रम के धनेश डोंगावकर, केशर महिला संगठन की कार्यकारी अध्यक्ष अमृत उबेढल, द्वारकामाई शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष राजू खाजेकर सहित छत्रपति संभाजीनगर, बीड, जालना, परभनी और अहिल्यानगर जिलों के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।